अगर हमें 25% से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं उसको भी। हमें वी विल बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर देन 25%, बट द डिसीजन विल बी विद द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव टू सी हाउ टू मैनेज दिस पार्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर अग्निवीर के मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। दरअसल एयर मार्शल एपी सिंह सर का एक बयान सामने आया है जो उन्होंने अग्निवीर पर दिया है। हाल ही में सर एयर मार्शल बने हैं, वायुसेना प्रमुख बने हैं और उनसे पूछा गया अग्निवीर को लेकर एक सवाल कि अग्निवीर को लेकर उनकी क्या राय है। सर ने कहा, एयर मार्शल एपी सिंह सर ने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से अग्निवीर काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनती है और जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी सकारात्मक है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर 25% की बजाय 30 या 40% अग्निवीर को परमानेंट करना हो तो क्या कमांडिंग ऑफिसर या एयरफोर्स चीफ या ब्रिगेड कमांडर ये कर सकते हैं? तो एपी सिंह सर ने कहा कि हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को सोचना होगा। सरकार इजाजत अगर देती है तो फिर जो है हम 25 नहीं बल्कि 30 या 40% जो है उन अग्निवीर को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी सर्विस उन्हें परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निर्भर सेनाएं, तीनों ही सेनाएं इस वक्त रक्षा मंत्रालय पे हैं, भारत सरकार पे हैं। अग्निवीर ने एक बड़ा पेंच वायुसेना के सामने भी फंसा दिया है। दरअसल वायुसेना से हर साल 10,000 के आसपास जवान रिटायर होते हैं, लेकिन जो भर्ती हो रहे हैं उनकी तादाद बेहद कम है और उस तादाद में से भी सिर्फ 25% रह जाएंगे। यानी कि अगर 4 से 5,000 अग्निवीर की भर्ती हो रही है तो ये मान के चलिए कि 1,000 अग्निवीर रह जाएगा और बाकी 3-4 हजार अग्निवीर चले जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ कम हो रही है इसे कैसे भरा जाएगा? एक सवाल और जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है कि एक टेक्निकल अग्निवीर को एयरफोर्स के अंदर काम सीखने में 2.5 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। तो क्या 2.5 से 3 साल वो काम सीखकर सिर्फ 1 साल वायुसेना में सर्विस करके अपना घर चला जाएगा? तो जो इन्वेस्ट इतना पैसा उसकी ट्रेनिंग में किया उसका देश को क्या फायदा हुआ? ऐसे कुछ और कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशेंगे। सीधा अपने खास मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एपी सिंह सर का एक बयान आप सुन लीजिए जिस पे आज हम बात करें। उसके बाद देवनाथ सर के पास चलते हैं। हमारा जो फीडबैक है अभी तक वो तो बड़ा पॉजिटिव है, फील्ड से भी और इन लोगों से बात करके भी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर नो इश्यूज। एज फार एज हमें ये रिकमेंडेशन नहीं मांगी थी, हमें ये अगर हमें 25% से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं उसको भी। हमें वी विल बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर देन 25%, बट द डिसीजन विल बी विद द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव टू सी हाउ टू मैनेज दिस पार्ट। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। आज बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे पर मैंने बात करने के लिए आपको बुलाया है। एयर मार्शल एपी सिंह सर का एक बयान वायरल हो रहा है सर, उसी पर मैंने आपसे बात करनी थी। और ये बयान अग्निवीर को लेकर सर ने दिया कि हम अगर 25% से ज्यादा अग्निवीर को रखना चाहें तो वो हमारे हाथ में नहीं है। यानी कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी तब तक हम चाहकर भी 25 की बजाय 30 या 35% को नहीं रख पाएंगे, परमानेंट नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर मैंने आपसे बात करनी थी सर। एयर मार्शल एपी सिंह सर जो है अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। मेक इन इंडिया पर भी उन्होंने एक बड़ा तगड़ा बयान दिया था, उस पर मैं बाद में बात करूंगा आपसे। लेकिन पहले अग्निवीर को लेकर जो सर ने कहा है कि हम 25% से ज्यादा चाहकर भी अग्निवीर को परमानेंट नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इजाजत अभी तक इसकी नहीं दे रही है। कैसे इस बयान को देखेंगे और क्या वाकई में कमांडिंग ऑफिसर्स के हाथ बंधे हुए हैं कि चाहकर भी उनको अपने होनहार जो सैनिक हैं उनको बाहर भेजना होगा, ना चाहकर भी? सर
जी हाँ, देखिए ये समझना पड़ेगा कि भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो फौज है वो सिविलियन कंट्रोल में रहती है। मेरे ख्याल से ये बहुत हेल्दी बात भी है, होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही फौज चलती है। जहां तक जहां तक चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात है, उन्होंने जो कही है इसका अंदेशा हम सबको बहुत पहले से ही था। जी देखिए हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि एयरफोर्स से हर साल 10,000 एयरमैन, एयर वॉरियर रिटायर होते हैं। जी तो जाहिर बात है कि अगर एयरफोर्स से हर साल 10,000 एयर वॉरियर रिटायर हो रहे हैं, घर जा रहे हैं लॉन्ग सर्विस के बाद, जी यानी 15 साल 20 साल की नौकरी के बाद घर जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि हर साल उतनों को भर्ती करना चाहिए। ओके तो अगर 10,000 एयर वॉरियर्स हर साल घर जा रहे हैं तो ठीक है, एज ए रिप्लेसमेंट हर साल 10,000 एयर वॉरियर्स ज्वाइन करने भी चाहिए, लॉन्ग सर्विस वाले। जी अब हो ये गया है कि भारत सरकार ने अग्निवीर स्कीम लॉन्च कर दी, जिसके तहत अब अगर एयरफोर्स 4 अग्निवीर को भर्ती करती है जी तो 4 साल के बाद होएगा क्या कि आप इनमें से 3 को घर भेज देंगे, 1 को रख लेंगे। ठीक है, जी भारत सरकार का आदेश सर आंखों पर। तो अगर हमें ये चाहिए कि 10,000 एयर वॉरियर्स हर साल घर जा रहे हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट 10,000 अग्निवीर एयर वॉरियर्स चाहिए एयरफोर्स ज्वाइन बिल्कुल करें, तो हमें अगर आप नॉर्मल मैथ लगा लें तो हमें 40,000 एयर वॉरियर्स को हर साल सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी मैदान में दौड़ाओ, बिल्कुल रिटर्न बिल्कुल टेस्ट लो, मेडिकल करो और इन 40,000 की हर साल ट्रेनिंग कराओ। बिल्कुल सर एग्री तो हमें हमारे जो एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें बिलेट्स होती हैं, बैरक्स होती हैं, उतने ही लैब हैं जितने पहले थे, उतने ही गुरुजी हैं, मास्टर जी हैं, उस्ताद हैं जितने पहले जी थे। तो हो पहले क्या हो रहा था कि हम 10,000 को सिलेक्ट करते थे, रिटन जी टेस्ट मेडिकल और दौड़ाने के बाद 10,000 को हम ट्रेन करते थे, 10,000 हर साल लॉन्ग सर्विस के लिए इंडक्ट होते थे। ओके अब क्या करना पड़ेगा कि हमें हर साल 40,000 अग्निवीर को भर्ती करना पड़ेगा। ठीक सर अब मैंने अपने मेरे दोस्तों से बात की, एयरफोर्स में जो बिल्डिंग्स हैं, बैरक्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो तो उतने ही हैं पहले जितने थे। जी तो इसीलिए एयर चीफ ने जो बयान दिया है वो बहुत ही सरल बयान है। वो भारत सरकार को बोलना चाहते हैं कि हम 40,000 को ट्रेन नहीं कर सकते। मैं लेकिन जो चीज मैं समझना चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया लेकिन अभी कितने एयर वॉरियर्स आ रहे हैं उसकी तादाद भी थोड़ा सा बता दें क्योंकि 10,000 तो रिटायर्ड हो रहे हैं हमें पता है इंडियन आर्मी से 50 से 60,000 रिटायर्ड होते हैं हमें पता है और 45,000 के आसपास आ रहे हैं हर साल ये भी जानकारी है लेकिन एयरफोर्स से 10,000 हर साल जा रहे हैं लेकिन आ कितने रहे हैं सर मोटा मोटा हाँ, हो ये रहा है कि फिलहाल जो अग्निवीर का पहला साल था उसमें 10,000 एयर वॉरियर्स को ट्रेन किया गया ओके सर और उसके बाद जो अग्निवीर का सेकेंड, हाँ हो ये रहा है कि जो अग्निवीर का पहला साल था उसमें 10,000 एयर वॉरियर्स को ट्रेन किया गया जी और इसमें से अब होगा क्या कि 7,500 को छोड़ देंगे, 2,500 लॉन्ग सर्विस पे ज्वाइन करेंगे। ओके तो एयरफोर्स की जो अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा क्या कहें, परेशान है परेशान है। परेशान है अब दूसरे साल में क्या हुआ कि अब हमने दूसरे साल जो अग्निवीर का है उसमें 15,000 अग्निवीर को दाखिल कर लिया, ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी तो 4 साल के बाद क्या होगा कि ये 15,000 में से 11,000 या 12,000 घर चले जाएंगे, करीबन 3,000 या सिर्फ 4,000 बचेंगे लॉन्ग सर्विस के लिए। तो ओके फिर से एयरफोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है, क्योंकि 10,000 तो लॉन्ग सर्विस में हर साल हमें डालने ही पड़ेंगे। डालनी ही चाहिए अब इस साल क्या हो रहा है कि एयरफोर्स कोशिश कर रही है कि ट्रेनिंग के लिए हम 20,000 अग्निवीर को लें, ओके ताकि 4 साल के बाद ये जो 20,000 अग्निवीर हैं इनमें से 15,000 घर चले जाएंगे, जी 5,000 लॉन्ग सर्विस पे ज्वाइन करेंगे।
इससे भी एयरफोर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिली हुई है, डरी हुई है, परेशान है। क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर 10,000 एयर वॉरियर हर साल छोड़ रहे हैं 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो हमें जो अग्निवीर जो 5वें साल में ज्वाइन कर रहा है, देखिए वही चेंजिंग है। 4 साल के बाद तो 100 में से 75 घर चले जाएंगे, 100 में से 25 अग्निवीर 5वें साल में जाएंगे। तो एयरफोर्स को दरकार ये है कि 5वें साल में हर साल 10,000 अग्निवीर लॉन्ग सर्विस ज्वाइन करें। उसके लिए अभी तक वो जो मैथमेटिक्स है ना, इक्वेशन जम नहीं रही है। हम अगर 20,000 को भी ट्रेन करेंगे तो 15,000 घर चले जाएंगे, 15,000 ज्वाइन करेंगे 5वें साल में। इसलिए एयर चीफ, देखिए एयर चीफ जो हैं अकलमंद हैं, डिप्लोमेट हैं, वो सरकार को कोई पैनी चीज नहीं बोलना चाहते। तो वो इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर हम 20,000 को ट्रेन कर दें तो कृपया हमें उसमें से 10,000 को रखने दो, चौथे साल के बाद 10,000 को छोड़ देंगे। तो ये उनका एक सरकार को बोलने का मीठा तरीका है, मधुर अंदाज है जी। बस एक पॉइंट और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब ये पूरी खबर आई, जब सर का बयान आया, तो मैं इसे ऐसे समझ रहा था कि किसी भी स्क्वाड्रन में अगर 4 अग्निवीर हैं और चारों ही होनहार हैं और एक से एक बराबर की टक्कर का मुकाबला है, तो कमांडिंग ऑफिसर के सामने ये भी चुनौती होगी कि वो किन 2 को रखे और किन 2 को बाहर निकाले। राजेश, दिक्कत क्या आएगी मैं बताता हूं। एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स ना थोड़ा टेक्निकल आर्म है। अब क्या है कि 4 साल आप इनको ट्रेन कर रहे हैं, इनको डिप्लोमा देने की बात हो रही है जी। और क्योंकि टेक्निकली ये होनहार हो जाएंगे, हवाई जहाज, मिसाइल्स, रेडार्स पे काम किया हुआ है, टेक्निकल बंदा है, 4 साल में आप इसको डिप्लोमा दे देंगे। तो मैं एक ह्यूमन एंगल से बात कर रहा हूं। इनमें से जो अच्छे अच्छे हैं, मेहनती हैं, जो कि दृढ़ निश्चय से काम करने वाले हैं, वो सारे छोड़ के भागने के चक्कर में होंगे। आप समझ गए? क्योंकि डिप्लोमा मिल गया, 4 साल का अनुभव है एयरफोर्स का, वो सब इस चक्कर में रहेंगे कि सर मुझे वायुसेना छोड़ दे, मैं घर जाता हूं। क्यों? उसका जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उसको बाहर टेक्निकल काम मिल जाएगा। देखिए वो जब आया था तो 10वीं पास था, 11वीं पास था, हम उसको बोल रहे हैं कि हम उसको डिप्लोमा देके छोड़ेंगे, है ना? तो वो कह रहा है कि जिनमें से जो बढ़िया काम करने वाले हैं, जिनकी ग्रेडिंग A+ होगी डिप्लोमा में, ये सब बोलेंगे सर हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है, क्योंकि इनको बाहर सिविल में टेक्निकल काम अच्छा मिल जाएगा, शायद एविएशन इंडस्ट्री में ही मिल जाए। मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा सर। दिक्कत क्या होगी कि जो 25% अग्निवीर हमें रखने हैं, जो 25% एयर वॉरियर हमें रखने हैं, उनके लिए वॉलेंटियर कौन करेगा? मैं आपको शर्तियां बताता हूं। जो ढीले हैं, जो मकरापंथी करते हैं, जो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, या जो टेक्निकल तौर पर सीख नहीं सके, उनको मालूम है कि बाहर निकल के उनको कुछ नहीं मिलने वाला। वो बीएसएफ सीआरपीएफ में नहीं जाना चाहेंगे, ये समझना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब एक टेक्निकल बंदा जो मिराज 2000 पे काम कर रहा था, जिस दिन आप उसको अग्निवीर के हिसाब से बाहर भेज दोगे 4 में से 3 को, वो मिराज 2000 में तो रेडार पे काम कर रहा था, वो बीएसएफ सीआरपीएफ क्यों ज्वाइन करेगा? वो बोलेगा मैंने थोड़ी ना बर्फ में और जंगल में खड़ा होना है बंदूक लेके अपने परिवार से 10,000 किलोमीटर दूर। तो रहने के लिए सिर्फ वही राजी होंगे जो थोड़ा कम केपेबल थे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। बस एक चीज, क्योंकि जो आपने बात कही सर, उससे मेरी एक चीज और समझ में आई कि टेक्निकल को तैयार करने में मुझे लगता है कि 3 साल कम से कम लग जाएंगे। एक जो भी टेक्निकल जवान होगा उसको अपना काम सीखने में 3 साल लग जाएंगे। 1 साल आप उससे सर्विस लोगे और उसे थैंक यू आप कह दोगे कि थैंक यू। तो ये तो एक किस्म से वेस्टेज ऑफ मनी हुई। लेकिन चलिए, ये गवर्नमेंट का फैसला है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। बस एक आखिरी पॉइंट एयर मार्शल एपी सिंह सर के लिए मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सुपर बॉस इन्हें कहा जा रहा है, 5000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस इनके पास है। कैसे सर को देखते हैं? क्योंकि जब ये डिप्टी थे, वाइस एयर मार्शल थे, तब उनका एक बयान की जो आत्मनिर्भर भारत है वो सुरक्षा के इस पर, देश की सुरक्षा उससे पहले है।
कैसे आप देखते हैं सर को? देखिए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, बहुत ही कैपेबल हैं, वो भारतीय वायुसेना के बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। लेकिन उनके सामने चुनौतियां काफी सारी हैं। उनको भारतीय वायुसेना में अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं चाहिए। अभी 30-32 स्क्वाड्रन है, इसको बड़ा कर उनको आस्ते आस्ते 40-42 या हो सके तो 45 तक लाना पड़ेगा। चैलेंजेस उनके सामने काफी हैं जी। ओके, चलिए शुक्रिया आप आए। आई नो कि आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन थैंक यू सर, समय दिया आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद। शुक्रिया इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।